और दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्लेमेकर। फाइनली भाई फाइनली इंडिया को 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं एंड वी डिफीटेड बांग्लादेश इन द सेकंड मैच ऑफ एशियन गेम्स। सेकंड मैच था हमारा एशियन ग्रुप में। ऊपर से भाई जो तरीके का मैच था वो वी ऑल्सो 83rd मिनट में एक बहुत ही गंदा फाउल आया ऑन ब्राइस मिरांडा एंड वी गॉट अ पेनल्टी एंड इट वाज अ क्लियर फॉल। वहाँ पे एक फाउल क्राई आ रहा था फ्रॉम बांग्लादेश की भाई ये कैसा फाउल है, हाउ इज दैट अ फाउल मैन। कोई भी अंधा भी बोल दे कि ये फाउल था, वॉट एवर इट इज भाई एक पेनल्टी मिलती है एंड सुनील छेत्री सर स्टेप अप करते हैं, स्कोर्स अ कूल एंड काम कंपोस्ट फिनिश। बहुत ही तगड़ा पेनल्टी यहाँ पे स्कोर करते हैं एंड वी गेट दैट 3 पॉइंट। बट अगेन ये 3 पॉइंट के लिए भी हमको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। आई नो प्लेयर्स वेर डिसओरिएंटेड, मिडफील्ड डिसओरिएंटेड थी, हमारी डिफेंस डिसओरिएंटेड थी, बट ठीक ठाक ही था यू कैन से, क्योंकि हमको प्रैक्टिस सेशंस ही नहीं मिले थे। वी हैड ओनली रिकवरी सेशंस, वी हैड नो प्रैक्टिस। जो नए प्लेयर्स आए हैं उनको भी जेलअप होने का मौका नहीं मिला टीम के साथ में। ये सब दिक्कतें हुए, उसकी वजह से जो मैच था यू कुड नॉट एंजॉय द मैच, या फिर वो मैच जो था आपके अब बोल सकते कि इट वॉज नॉट अपीजिंग मैन, सीरियसली इट्स अ फैक्ट राइट। तो यहाँ पे आई नो जो सेकंड गेम आने वाला है, थर्ड गेम आने वाला है अगेंस्ट म्यांमार, इट विल बी ऑन 24th। तो हमको यहाँ पे एक 2-3 दिन का वक्त मिला है, तो श्योरली थोड़ा सा रीग्रुप करेंगे, श्योरली प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा और कोहेशन लाएंगे अपनी यूनिट में, क्योंकि बेटर था चाइना के मैच से कल का मैच जो था वो थोड़ा सा बेटर था। तो आई थिंक सो जो आने वाला मैच है म्यांमार के साथ में दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मैच में बस हमको एक ड्रॉ निकालना है, नथिंग एल्स। अगर हम वो मैच में ड्रॉ निकाल देते हैं तो श्योरली वी विल बी गोइंग इनटू द राउंड ऑफ 16 विदाउट एनी फर्स्ट, ठीक है। इट्स सिंपल हैज दैट। बट अगेन भाई जो अपोनेंट था हमारा, जो बांग्लादेश अपोनेंट था, हमने उनको नॉकआउट किया है फ्रॉम आउट ऑफ द एशियन गेम्स, बट स्टिल दे हैड अ वेरी गुड इंटेंसिटी टू बी ऑनेस्ट यार। दे ट्राइड टू पेनिट्रेट द इंडियन डिफेंस, बट अगेन लालचुनुगा वॉज वेरी गुड। और उसके बाद में आई थिंक झिंगन could have done better in some part of the games. Abdul Rabi was very good. You could clearly see that. But again, they were frustrated as always. भाई only defense कर रहे थे and suddenly एक अटैक निकालने की कोशिश कर रहे थे बांग्लादेश। India was trying to build up but the passes were very disorganized। आप बोल सकते हो passes बराबर नहीं दे पा रहे थे, बहुत ज़्यादा डिस्पोजेस हो रहे थे इंडियन प्लेयर्स। बट अगेन पीपल लाइक ब्राइस मिरांडा, लालचुनुगा, अब्दुल राबी, आप बोल सकते हो वेर वेरी गुड, आप बोल सकते हो बहुत अच्छा खेला उन्होंने। एंड इवन कपल ऑफ मोर प्लेयर्स यू कैन एड अप, बट जो गेम एक्सपेक्ट कर रहा था वो हिसाब से गेम नहीं था। बट अगेन यार यू कांट ब्लेम द प्लेयर्स और द मैनेजर फॉर दिस मिसहैप। ये होता रहेगा बिकॉज वी हैड जीरो प्रैक्टिस। यू नो टीम एक साथ में जब तक नहीं खेलेगी, टीम एक साथ में जब तक प्रैक्टिस नहीं खेलेगी, तो ये तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो ऑन द पिच। बट आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि भाई अभी तो 2-3 दिन का टाइम मिला है, तो जो म्यांमार के साथ में गेम होगा वो एक ऑर्गेनाइज्ड गेम होगा, थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी वाला गेम होगा एंड श्योरली वी कैन डिफीट म्यांमार। हो सकता है भाई ये भी एक क्लोज विन हो इंडिया के लिए, बट आई जस्ट नीड टू गो इनटू द राउंड ऑफ 16। ये हमारा क्या बोलते हैं एंड गेम है कि भाई हमको कैसे भी करके राउंड ऑफ 16 में जाना है। जैसे मैंने बताया भाई एक ड्रॉ काफ़ी है टू गो इनटू द राउंड ऑफ 16। राइट नाउ इंडिया इज इन सेकेंड पोजीशन, 3 पॉइंट्स इंडिया को मिले हैं 2 मैचेस से, -3 का गोल डिफरेंस है। इट्स ओके, लाइक आई सेड एक ड्रॉ काफ़ी होगा इंडिया को अंदर जाने के लिए, ठीक है। अगर हम पॉसिबल अपोनेंट्स की यहाँ पे बात करें कि भाई राउंड ऑफ 16 में अगर इंडिया जाती है तो क्या पॉसिबल अपोनेंट्स यहाँ पे इंडिया को मिल सकते हैं। नाउ दिस इज वेयर द ट्रिक कम्स इन भाई, क्योंकि इंडिया जो है ए ग्रुप में सेकंड पोजीशन पे है राइट, एंड यहाँ पे जो बी ग्रुप होंगे, बी ग्रुप का जो सेकंड पोजीशन होगा वो इंडिया के साथ में खेलेगा, क्योंकि जो सिस्टम है वो 2A 2B का सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो बी ग्रुप है उसमें थोड़ा सा उथल पुथल हो सकता है, क्योंकि बहुत क्लोज मार्जिन का मामला है यहाँ पे। ईरान, सऊदी, वियतनाम इस ग्रुप में है, ये तीनों में से कोई एक अपोनेंट हमको मिलेगा जरूर। करंट ले रहा हूँ, अगर करंट की बात करें यहाँ पे चाइना इज टॉपिंग अवर ग्रुप, इंडिया इज सेकंड, म्यांमार इज थर्ड, बांग्लादेश इज फोर्थ, ठीक है। बांग्लादेश तो बाहर हो चुकी है, म्यांमार देयर इज द चांस दे माइट एंड अप इन द नॉकआउट्स। ग्रुप बी की अगर बात करें तो उसमें ईरान, सऊदी, वियतनाम है और मंगोलिया है। मंगोलिया बाहर हो चुकी है, यहाँ पे देयर इज अ चांस वियतनाम माइट बी पॉसिबल इनटू द नॉकआउट्स, बट अगेन 3 पॉइंट्स यहाँ पे वियतनाम के पास में है। अगर सपोज जो लास्ट उनका मैच है अगेंस्ट सऊदी अरेबिया उसमें वो जीत जाते हैं तो दे माइट टॉप द ग्रुप, मगर अगर ईरान मंगोलिया के साथ में जीत जाता है तो दे विल बी क्लियर टॉपर्स राइट। बट फिर भी हमारे जो पॉसिबल अपोनेंट्स हैं ईरान, सऊदी अरेबिया या वियतनाम, ये तीनों में से कोई एक पॉसिबल अपोनेंट हमारा होगा। मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान या सऊदी अरेबिया यहाँ पे
इंडिया के अगेंस्ट राउंड ऑफ 16 में खेल सकते हैं। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट ईरान और सऊदी अरेबिया माइट प्ले अगेंस्ट इंडिया इन द पॉसिबल राउंड ऑफ 16। तो भाई आपको क्या लगता है कि कौन से अपोनेंट्स यहाँ पे इंडिया के लिए बेहतर होंगे, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। और एक बात बता दूं भाई लोग, कोई भी नया प्लेयर यहाँ पे जुड़ रहा नहीं है एशियन गेम्स में। डोंट थिंक अबाउट इट कि कोई प्लेयर आ रहा है इंडिया से और इंडियन टीम के साथ में जुड़ रहा है। जो अभी स्क्वाड है इंडिया में, वही स्क्वाड को लेके यहाँ पे आइगो स्टामा खेलेंगे। एक सिंपल सा उन्होंने यहाँ पे बताया है कि श्योरली द स्क्वाड उनके पास अवेलेबल है, वही स्क्वाड आगे जाएगी और एशियन गेम्स में जो आगे अगर बढ़ते गए राउंड ऑफ 16 के बाद में अगर राउंड ऑफ 8 में गए तो वही स्क्वाड खेलती रहेगी। देयर विल बी नो चेंजेस इन द स्क्वाड, देयर विल बी नो एडिशन इन द स्क्वाड हैज पर द सोर्सेज। यहाँ पे इट्स क्लियर कट यहाँ पे बताया गया है। तो व्हाट डू यू थिंक भाई कि क्या कहाँ तक हम लोग जाएंगे? राउंड ऑफ 16 हम लोग जाने के बाद में क्या हम लोग राउंड ऑफ 8 में प्रवेश करेंगे? क्या सऊदी अरेबिया और ईरान को हम लोग हरा सकते हैं? in the comment section. Don't forget to like this video, don't forget to share this video with your friends. और भाई साहब ISL की फैंटेसी लीग आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी जहां पे आपको ढेर सारे इनाम मिल सकते हैं और एक डिजाइनर जर्सी भी मिल सकती है। एंड आप डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन करना जहां पे हम लोग इसके बारे में बहुत सारे डिस्कशंस करते रहते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, जय हिंद और जय भारत।